केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बिहार में सरकारी से बाहर जाने के बाद भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता का ये पहला बिहार दौरा है। अमित शाह पूर्णिया में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद किशनगंज में पार्टी विधायकों सांसदों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद पार्टी की बिहार इकाई की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। उनके इस दौरे के बारे में बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल से बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया को ही क्यों चुना, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। पूर्णिया ही क्यों? अप्रैल में वह जगदीशपुर आए थे, आरा में, जो हमारा वेस्टर्न बिहार का पार्ट है। उसके बाद पटना है और आज पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया आने की योजना 31 जुलाई को ही बन गई थी। इत्तेफाक है उसके बाद सरकार टूट गई और इसलिए सभी को लग रहा है कि पूर्णिया क्यों, पर पूर्णिया कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। इसके बाद गया भी होगा, मुजफ्फरपुर भी होगा, चंपारण भी होगा, छपरा भी होगा, वो लगातार आएंगे। यह इत्तेफाक है कि पूर्णिया पहले फाइनल हो गया और उसके बाद सरकार टूटी है। जब प्लान आपने बनाया था उस समय एनडीए था और आज आप एनडीए में अलग हैं, अकेले हैं। हम तो एनडीए में हैं, जो एनडीए से बाहर गए थे अब उनके संन्यास की भी चर्चा हो रही है। तो इसलिए हमारी अपनी क्षमता है और हमारे जो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी बैठक होगी। और जाहिर बात है कि गृह मंत्री के नाते इस इलाके में आएंगे तो इस इलाके की जो समस्याएं होंगी उनके बारे में भी बात होगी। वो क्या समस्या है? यहाँ पर बहुत समय तक बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और ये जो इलाका है बहुत तरह के विदेशी ताकतों का गढ़ बन सकता है। हमने शर्जील इमाम को देखा कि किस तरह वह चिकन नेक की बात कर रहे थे। तो जाहिर बात है कि जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आराम से रहते हैं, कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशी हैं, यहाँ के मुसलमान शुरू से बहुत शांतिपूर्ण रहे हैं। जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, रोहिंग्याज हैं, उनको लेकर जरूर प्रॉब्लम है और इन्हीं बातों की भी चर्चा जाहिर बात है कार्यकर्ता भी करेंगे। आज पीएफआई पे पूरे देश में रेड हो रहा है, पूर्णिया में भी रेड हो रहा है। ये क्या यात्रा से यह सरकारी है, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। एक मेरा सवाल है, 2014 में अगर आपको याद हो तो उस समय आपके प्रधानमंत्री, तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पूर्णिया आए थे। उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, सब कुछ दिया जाएगा। बिहार को विशेष पैकेज देने की बात हुई थी, बिहार को विशेष पैकेज दिया गया, 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा दिया गया। आज भी बिहार को गति शक्ति योजना के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ दिया जा रहा है। महाराष्ट्र हमसे बड़ा स्टेट है, उसको 51,000 सेंट्रल शेयर मिलता है, हमें 51,000 करोड़ सेंट्रल शेयर मिलता है, हमें 83,000 करोड़ सेंटर अतिरिक्त मदद करता है। हर जगह बिहार को अलग से माननीय मोदी जी की जो लुकिस्ट पॉलिसी है उसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और बिहार हमेशा से रहा। एक मेरा अंतिम सवाल है, आपके जो विरोधी हैं, खासकर जेडीयू आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए। यहाँ पर किसी प्रकार का तनाव नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम समाज सब आराम से रहते हैं। जिनके मन में वैमनस्य है वह अपनी बात करते हैं। गृह मंत्री के बिहार दौरे पर विपक्ष हमलावर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्या उनके आने का मकसद सिर्फ समाज में तनाव पैदा करना है या वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे, जो 2014 में मोदी जी ने पूर्णिया की रैली में वादा किया था। क्या वो निभाएंगे? हम लोग इतना ही चाहते हैं कि भाई अमित शाह जी अगर आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, तो बताइए विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप बताओ विशेष पैकेज दोगे कि नहीं दोगे? और ये बात तो सब लोगों के मन में एक बात तो है ही कि भाई आने का मकसद क्या है? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर बोना है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है, बेकार की बातें करनी है, उल जुलूल बात करेंगे। अमित शाह जी आएंगे क्या बोलेंगे? जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के साथ
26 सितंबर को कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने एनडीटीवी से इस बात की पुष्टि की है। उधर चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को कई बड़े विपक्षी नेता हरियाणा में एक जनसभा में भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद के बीच 25 सितंबर को कई विपक्षी दलों के नेता हरियाणा के फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक जनसभा में भाग लेंगे, जिसे आईएनएलडी नेता ओम प्रकाश चौटाला आयोजित कर रहे हैं। इसे गैर कांग्रेसी दलों के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी के मुताबिक अब तक शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रकाश सिंह बादल, फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, उद्धव ठाकरे और डीएमके की नेता कानीमोड़ी ने जनसभा में आने के लिए हामी भर दी है। अभी तक तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। इस जनसभा में कांग्रेस पार्टी को नहीं बुलाया गया है। क्या इसमें कांग्रेस को भी इनवाइट किया गया है? कांग्रेस पार्टी को फिलहाल इनवाइट नहीं किया गया है, लेकिन जो नीतीश फॉर्मूला है एकता का, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, ममता बनर्जी भी शामिल है, वामपंथी दल भी शामिल हैं, केसीआर भी शामिल हैं, केजरीवाल जी भी शामिल हैं। हम पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी में यकीन नहीं करते हैं। यद्यपि ओम प्रकाश चौटाला जी इज़ ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में पराजित करने के लिए वो कांग्रेस पार्टी से भी हाथ मिलाने को तैयार है। उधर खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव 26 नवंबर को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। क्या नीतीश कुमार अगले हफ्ते सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं? जो जानकारियां मेरे पास हैं उसके मुताबिक 26 तारीख को उनका और लालू जी का मिलने का कार्यक्रम लगभग तय है, अगर कोई तब्दीली नहीं होती है। और ये नीतीश जी ने तब भी जब पिछली बार दिल्ली आए थे, उन्होंने सोनिया जी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। अब लालू जी और वो दोनों इकट्ठे सोनिया जी से मिल रहे हैं, ऐसी मेरे पास जानकारी है। इस हलचल से जाहिर होता है कि विपक्षी दल 2024 के लिए कमर कसने में जुट गए हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन 17वें दिन भी जारी रहा। छात्र संघ भवन के पास लगे गेट के ताले को खोलने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच झड़प भी हुई। चीफ प्रॉक्टर भी वहां मौके पर मौजूद थे। झड़प के बाद छात्र और प्रॉक्टर एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते रहे। फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आज फिर छात्र भवन के पास वाले गेट का ताला तोड़ने जुटे। ये ताला पहले भी छात्रों ने तोड़ दिया था। आज की धक्का मुक्की के दौरान प्रॉक्टर भी मौजूद थे। अब दोनों एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। गेट से मेरा हाथ दबा और प्रॉक्टर ने धमकी दी कि मैं मारूंगा तुम्हें। मेरा ड्रिप था, ड्रिप मेरा निकल गया, ब्लीडिंग हुई है, मेरा पूरा शर्ट खराब हो गया। ड्रिप से मेरे नस से लगातार खून निकलना था, किसी तरह भी बंद हुआ। प्रॉक्टर ने स्वयं हमला किया है सर। प्रॉक्टर सुरक्षाकर्मी जो है गेट को बंद कर रहे थे, इससे उन्होंने सुरक्षाकर्मियों के साथ हाथापाई की और उसमें गेट के ऊपर लिट गए। जब सुरक्षाकर्मी उनको हटा रहे थे तो उसमें आयुष प्रियदर्शी ने मेरे ऊपर लात मारी। ये चोट से मैं कोई घायल नहीं हो गया एक लात से, लेकिन ये लात व्यवस्था पे लात है। ये लात जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन के जो है उत्तर प्रदेश शासन की कानून व्यवस्था पे लात है। ये लात जो विश्वविद्यालय के मर्यादा पे लात है। ये लात जो है विश्वविद्यालय के 120 साल के इतिहास पे लात है। ये लात जो है शिक्षा पे लात है। ये मैं नहीं घायल हुआ, मुझको कोई चोट न लग गई, लेकिन ये लात जो है ये सिंबॉलिक है और इस लात से जो है पता लगता है कि इन लोगों की मानसिकता कैसी है आंदोलन करने वालों की। इस बीच बुधवार को छात्रों ने कुलपति का पुतला फूंका था। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से मंगलवार की ही घटना को लेकर एक और एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें आत्मदाह करने की कोशिश का मामला है। अब तक छात्रों पर कुल 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। फीस वृद्धि को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे छात्रों पर विश्वविद्यालय प्रशासन हर तरह की प्रशासनिक कार्रवाई तो कर रहा है, नहीं कर रहा है तो सिर्फ बातचीत। अगर बातचीत करता तो शायद इस समस्या को सुलझाया भी जा सकता है।
इलाहाबाद से नितिन गुप्ता के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई अहमदाबाद हाईवे एक बार फिर से सुर्खियों में है। पिछले दिनों टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब सोमवार से मंगलवार के बीच इसी हाईवे पर आमगांव फ्लाईओवर पर 24 घंटे के अंदर 2 सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। खास बात यह भी है कि पालघर पुलिस ने इस बार इसमें सड़क मरम्मत ठेका करने वाली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सड़क पर इस साल 262 के करीब सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 62 लोगों की जान गई है। पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे क्या मौत का हाईवे बन चुका है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हाईवे पर इस एक साल में अब तक 262 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनमें 62 लोगों की मौत हो चुकी है। पालघर में गुजरात सीमा के पास आमगांव नाके पर बने इस पुल पर तो हद ही हो गई। सोमवार को बताते हैं कि हुंडई की क्रेटा एक कार जो शाम को इस तरफ से मुंबई की तरफ से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी, यहाँ पे गड्ढा सड़क पे बना हुआ था। भारी बारिश में पानी की वजह से गड्ढा दिखा नहीं, अचानक गड्ढे में गाड़ी घुस गई। उन्होंने ब्रेक लगाया, स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी उछलकर दूसरी तरफ चली गई और वहाँ सामने से आ रहे एक आयसर टेम्पो से टकरा गई। उस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहाँ की पालघर पुलिस की तलासरी पुलिस ने जो सड़क की मरम्मत का जिनके पास ठेका है आरके इंफ्रा को सूचित किया और कहा कि जल्द से जल्द ये गड्ढे भर दिए जाए, वरना और भी हादसे हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने तुरंत गड्ढे नहीं भरे। नतीजा ये हुआ कि दूसरे दिन दोपहर को दूसरी एक कार यहाँ से जो आ रही थी अर्टिगा, ठीक वैसे ही अचानक से सामने गड्ढा आया। उन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी उड़ी और उस तरफ चली गई और सामने से आके दूसरे जो आयसर टेम्पो से ठीक उसी से टकरा गई। उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, यानी 6 लोगों की मौत एक ही स्पॉट पे और एक ही गड्ढे की वजह से। पुलिस के मुताबिक 19 सितंबर की शाम हुए पहले हादसे के बाद मनोर से वापी तक की सड़क का रखरखाव का ठेका जिस आरके जैन इंफ्रा कंपनी के पास है, उसे गड्ढा तुरंत भरने के लिए सूचित कर दिया गया था, लेकिन उसने गड्ढा नहीं भरा। नतीजा दूसरे दिन फिर वहीं एक हादसा हो गया। अभी इंटीमेशन देने के बाद भी अगर कुछ काम नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो कंसर्न जो है ठेकेदार, तो उसका जिम्मेदार पकड़ के हमने IPC 304A के तहत उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इसी अहमदाबाद हाईवे पर 4 सितंबर को टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। सड़क सुरक्षा से जुड़े जानकारों के मुताबिक सूर्या नदी के पुल पर हुआ हादसा सड़क के खराब डिजाइन का नतीजा था। वहां पर 3 लेन की सड़क अचानक से 2 लेन में बदल जाती है। मर्सिडीज बेंज कंपनी की प्राइमरी रिपोर्ट के मुताबिक कार चालक को सिर्फ 5 सेकंड का वक्त मिला, जो नाकाफी था। ये गाड़ी 100 के स्पीड पे चल रही थी और जब उनको पता चला कि आगे ऑब्स्टेकल है तो उन्होंने ब्रेक लगाया। 5 सेकंड पहले उनको पता चला और ब्रेक लगाने के बाद वो 100 की स्पीड 89 तक आ गई और 89 से डैश हो गया। अहमदाबाद हाईवे पर साइरस मिस्त्री सड़क हादसे से पहले इस पुल पर कोई सूचना बोर्ड भी नहीं था। हादसे के बाद अब लगा दिया गया है। तब ये जो सूचना बोर्ड जो लगे हैं, नोटिस बोर्ड, ये तब नहीं लगे थे जब सवाल उठा हाईवे अथॉरिटी की तैयारियों पर और सड़क की डिज़ाइन पर। तब जाकर अब हम देख रहे हैं कि ये सूचना बोर्ड फिलहाल लगा दिया गया है ताकि लोग को सचेत कर सके। आगे गो स्लो का भी बोर्ड लगा दिया गया है और ये बोर्ड लगाने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आगे से इस तरह कोई हादसे नहीं हो। लेकिन बात जो खराब सड़क की डिज़ाइन की थी उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पालघर के SP बाला साहेब पाटिल से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि उन्होंने एक सेंट्रल जो एजेंसी है जो सड़क का ऑडिट करती है उसको भी लिख रहे हैं ताकि इसका ऑडिट किया जाए। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी उन्होंने इस बारे में लिखा है। जब उस ऑडिट रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि सड़क की डिज़ाइन ही खराब है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पालघर से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।